दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई थी तो उस वक्त किसने आवाज उठाई थी? ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि नामूसे रिसालत की हिफाजत के लिए इम्तियाज जलील ने आवाज उठाई थी और नामूसे रिसालत की हिफाजत के लिए एक बहुत बड़ी तिरंगा रैली इम्तियाज जलील ने निकाल करके गुस्ताखे रसूल को मुंहतोड़ जवाब दिया था। लेकिन जब आज इम्तियाज जलील औरंगाबाद से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उसी सीट पर 28 मुसलमानों को दिया गया है ताकि इम्तियाज जलील को हराया जा सके। कितनी शर्म की बात है मेरे अजीजों। खैर, अल्लाह रहम फरमाए और मुसलमानों को सही समझ आता फरमाए। नाजरीन, इम्तियाज जलील का एक बयान आया है, आप इसको सुनिएगा और इस बयान को सुनने के बाद मैं आप लोगों से कुछ बातें करूंगा। मेरी उन बातों को जरूर सुनिएगा। पहले आप इस वीडियो को देखिएगा कि इसमें इम्तियाज जलील ने क्या कुछ कहा है। वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा। आइए नाजरीन, शुरू करते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई गुस्ताखी करता है तो हम महज जाकर कोई आंदोलन नहीं किए, कोई मेमोरेंडम देकर हमने अपनी तस्वीरें नहीं खिंचाए। हमने उस वक्त ये ऐलान किया कि ऐ हुकूमत, तुझे जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में जवाब देने की ताकत अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के अंदर है। हिंदुस्तान की तारीख के अंदर इतना बड़ा जुलूस अपने नबी के लिए, अपने रसूल की मोहब्बत के लिए शायद 75-76 सालों के अंदर हिंदुस्तान के अंदर कहीं निकाला गया हो। आप लोगों ने उसे साबित करके दिखाया था कि हमारी सियासत ऐसी की तैसी, हमारी कुर्सी को हम ठोकर मारते हैं, लेकिन अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई गुस्ताखी करता है तो चट्टान की तरह हम खड़े रहकर तुम्हारा मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। इलेक्शन में क्या क्या खेल खेले जा रहे हैं ये आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उम्मीदवार, पूरे महाराष्ट्र में जिन लोगों ने फॉर्म भरा कि हमें भी इलेक्शन लड़ना है, 110 उम्मीदवार मैदान में उतरे और इन 110 उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा अगर किसी एक जमात के उम्मीदवार उतारे गए तो वो हमारे मुसलमान हैं। 28 उम्मीदवार मेरे खिलाफ खड़े किए गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो खड़े हुए हैं, उन्हें खड़ा किया गया है। बिल्कुल। और किसकी तरफ से खड़ा किया गया है? भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर यहां से जो लगातार जीत कर आ रहे, बिल्कुल, वो साजिश हम अच्छी तरह से समझते हैं कि जब भी ऐसे इलेक्शन आते हैं, सड़क चलते किसी मुसलमान को पकड़ा जाता है, हाथ में कुछ पैसे थमाए जाते हैं ताकि वो 500, 200, 1000 वोट ले सके और वो खड़ा हो जाता है चंद पैसों के लिए। जी बिल्कुल। विड्रॉल की डेट अभी शुरू है, 4 तारीख तक ये उम्मीदवार मैदान से हट सकते हैं और मैं उनसे अदबन गुजारिश करना चाहूंगा कि ये पैसा जो तुम्हारे हाथ में दिया गया है ये जिंदगी भर चलने वाला नहीं है। ये तुम्हारी क़यादत को खत्म करने के लिए ये तुम्हारे हाथ में ये पैसा दिया गया है। बिल्कुल। कितने दिन चलने वाला है, लेकिन आज ये हालात हमारे सामने अगर आ रहे हैं तो ऐसे ही चंद लोगों की वजह से जो इलेक्शन के वक्त में हमारे वोटों को बांटने का काम करते हैं। आप अच्छी तरह से समझ रहे कि इम्तियाज जलील हो या नासिर सिद्दीकी साहब हो, उन्हें हराने के लिए कैसी कैसी ताकतें काम कर रही है। शिवसेना 2 है, एक दूसरे के कट्टर मुखालिफिन है, लेकिन एक शिवसेना का नुमाइंदा पीछे हट जाता है ये कहकर कि अगर हम दोनों लड़ते रहे तो कोई मुसलमान चुनकर आ जाएगा, कोई मजलिस वाला चुनकर आ जाएगा। उनकी सोच ऐसी है और हम एक अल्लाह एक रसूल को मानने वाले हम कितने हिस्सों में बट गए हैं। ये कितने अफसोस और शर्म की बात है हमारे लिए। बिल्कुल। या आप लोगों से मैं अदबन गुजारिश करता हूं, अगर किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो इस चुनावी मैदान के अंदर उतरा हुआ है, ठेला लगाने वाला, ऑटो रिक्शा चलाने वाला, चंद पैसों के लिए आज पूरी कौम का सौदा करने के लिए बैठे हुए हैं, ये कितने अफसोस और शर्म की बात है। क्या होगा? 20 तारीख के दिन इलेक्शन होगा, कोई 200 लेगा, कोई 500 लेगा, कोई 1000 लेगा, कोई 2000 लेगा, लेकिन सोचिए 23 तारीख के दिन अगर खुदा न करे जीत और हार का फैसला कोई 1000 वोट का रहे, 2000 वोट का रहे और हम जो एक हार पिछले कुछ महीने पहले हमने अपनी आंखों के सामने देखा है, उस दिन आपकी कैसी कैफियत थी। उस दिन सिर्फ औरंगाबाद की आवाम की कैसी कैफियत थी ऐसा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की नजरें लगी हुई थी कि औरंगाबाद के, महाराष्ट्र के अंदर इकलौती एक मुसलमान आवाज को कैसे खत्म किया गया था। यही साजिशें रचकर
23 तारीख के दिन जब नतीजे आए, और खुदा न करे ऐसा हो कि नासिर सिद्दीकी हो या इम्तियाज जलील हो, 1000 से हम हार रहे हैं और उस हार के अंदर किसी गैरों का हाथ नहीं रहेगा, हमारा ही अगर हाथ रहेगा तो सोचिए उसका भुगतान हमें 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। 5 साल के बाद फिर इलेक्शन आएगा। जिसने लाख रुपया, 50,000, 25,000 रुपये लेकर खड़ा हुआ है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारा सौदा करने के लिए चंद पैसे लेकर खड़ा किया गया है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के जरिए। कहीं ना कहीं अब वक्त आया है हम मुसलमानों को यह समझने का कि अगर हम ऐसे ही बढ़ते रहे, ऐसे ही साजिशों का शिकार होते रहे, तो आज महाराष्ट्र से इकलौती एक मुसलमान आवाज जो असदुद्दीन अवैसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की वजह से 2019 के अंदर मुझे मौका मिला था 5 साल वहां पर जाकर आपकी नुमाइंदगी करने का। हारने के बाद भी हम पीछे नहीं हटे, हारने के बाद भी हम कमजोर नहीं हुए। कि जब मेरी हार हुई थी, मुझे बहुत सारे नौजवान बच्चे मिलकर रोते थे और मुझसे ये कहते थे कि इम्तियाज भाई हमने पटाखे लाकर रखे थे, बच्चे कहते थे कि हमने रंग लाकर रखे थे, हरा रंग खेलेंगे। मुझे आज भी याद है कि एक छोटा सा बच्चा हरसूल इलाके का जब नतीजा आया तो बिलक बिलक कर रो रहा था। उसके बाप ने उस बच्चे को मेरे पास लेकर आया और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा बच्चा रात में जब सो गया था, सुबह नतीजे आने वाले थे, तो छोटी सी प्लास्टिक की थैली के अंदर हरा रंग तकिए के नीचे रखकर सोया था कि मुझे नींद में से उठकर ये हरे रंग के साथ मुझे खेलना है। एक बच्ची छोटी बिस्तर के ऊपर पतंग रखकर सोई थी कि कल हमें पतंग उड़ने का यहां पर खुशी मनानी है करके। हमने मेहनत की है मेरे भाई। मेरे भाई, मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी अर्पण गुजारिश करता हूं, 20 तारीख के दिन इलेक्शन है। मैं जब पैदल दौरा कर रहा था, बहुत सारे बुजुर्ग लोग मुझे मिले हैं। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर किसी के घर में 85 साल 85 इयर्स 85 साल के कोई बुजुर्ग है, आपकी दादी, आपके नाना, आपके दादा अगर कोई है, तो मेहरबानी करके उनका वोटर कार्ड आप मतीन साहब और उनकी टीम को दीजिए। उन्हें 20 तारीख तक वोट डालने के लिए किसी बूथ पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर उनके पोलिंग बूथ के ऊपर उनके पास जो वोटर कार्ड है, अगर उसके ऊपर उम्र उनकी 85 साल के ऊपर है, तो उस कार्ड के जरिए जो गवर्नमेंट के अधिकारी है वो आपके घर में आएंगे और उस बुजुर्ग शख्स का वोट वो घर में डाल सकते हैं। अगर कोई अपाहिज है जो चल नहीं सकता है, हाथ माजूर है, पैर से चल नहीं सकता है, बिस्तर पे है, अपाहिज हो गए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी यह सुविधा मौजूद है। ऐसे अगर कोई इस इलाके के अंदर जो चल नहीं सकते हैं, जो अपाहिज है, जो माजूर है, उनकी भी जानकारी इस ऑफिस के अंदर दीजिए। हम ये इंतजाम करेंगे कि उनके घर पे आके, वहां पर सरकारी अधिकारी घर पे आकर उनका वोट ले सकते हैं। एक और बात, गरीब बस्तियों में इलेक्शन से कुछ दिन पहले कुछ दलाल आते हैं, आपका कार्ड लिया जाएगा कि हमको आपका इलेक्शन कार्ड दे दो, हमको आपका आधार कार्ड दे दो। आपको किसी जगह पर ले जाया जाएगा, आपके हाथ पे इंक लगा दी जाएगी और उसके बदले में आपको या तो 300 रुपये दिए जाएंगे या 500 रुपये दिए जाएंगे, या अगर बहुत हराम की दौलत है तो 1000 रुपया आपको दिया जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, आप लोगों ने इस वीडियो को मुकम्मल देखा और सुना। जब मैंने पहली मरतबा सुना था, देखा था, बड़ा अफसोस हुआ था कि वो शेर, वो लीडर जो मुसलमानों के लिए हर जगह पर आवाज़ उठाता था, आज मुसलमान उसी को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन मुसलमान भाइयों से कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने एक ऐसा लीडर खो दिया जो हर जगह पर मुसलमानों का साथ देता है और मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाता है, अगर आप लोगों ने एक ऐसा लीडर खो दिया तो यकीनन आप लोगों ने बहुत कुछ खो दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद आवाम के हाथ में है, इंसानों के हाथ में है कि वो अपने लीडर को जिताएं या हराएं। मैं तो यही कहना चाहूँगा, अपने ऐसे लीडरों को ज़रूर जिताइएगा जो मुसलमानों के हक में आवाज़ उठाते हैं। अल्लाह ताला हमारे ऐसे लीडरों को कामयाबी अता फरमाए जो हक और सच के साथ खड़े रहते हैं और हर जगह पर मुसलमानों का साथ देते हैं। नाज़रीन इकराम, आप इस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स
बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा और हमारी इस वीडियो को आगे तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।